ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री नरसिंह महापुराण की कथा। अब नरसिंह महापुराण की कथा का आज समापन होने जा रहा है और एक दो अध्याय की कथा और बाकी है। आज उसको पूरा कर देते हैं और कल से आप लोगों के बीच में श्री ब्रह्म महापुराण की कथा आप लोगों के बीच में हम लेके प्रस्तुत होंगे। और चलिए सीधा नरसिंह पुराण के कथा की तरफ। भारद्वाज जी बोले, सूत जी, अब मैं आपसे भगवान विष्णु के गुप्त तीर्थों और उन तीर्थों के संबंध रखने वाले गुप्त नामों का वर्णन सुनाता हूँ। कृपया आप उस पाप नाशक नामों का मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, एक समय मंदराचल पर विराजमान शंख चक्रधारी भगवान विष्णु से श्री ब्रह्मा जी ने पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, मुझे मुक्ति चाहने वाले भक्तों को किन किन क्षेत्रों में जाकर आपका विशेष रूप से दर्शन करना चाहिए। हे कमल लोचन, आपके जो जो गुप्त तीर्थ और नाम हैं उन्हें मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ। मनुष्य आलस्य त्याग कर प्रतिदिन किसका जप करके सद्गति को प्राप्त कर सकता है? अपने भक्तों का हित साधन करने के लिए आप हमें बतलाइए। भगवान बोले, जो मेरे जो गुह नाम है और क्षेत्र हैं उन्हें मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ, आप सुने। कोकामुख क्षेत्र में मेरे वाराह रूप का, मंदराचल पर मधुसूदन का, कपिल द्वीप में अनंत का और प्रभास क्षेत्र में सूर्य नंदन का, मल्योत्पादन तीर्थ में भगवान वैकुंठ का, महेंद्र पर्वत पर राजकुमार का, ऋषभ तीर्थ में महाविष्णु का, द्वारका में भूपाल श्री कृष्ण का, पांडुसह्य पर्वत पर देवेश का, वसुरूढ़ तीर्थ में जगतपति का, वल्लीवट में महायोग का, चित्रकूट में राजा राम का, नैमिषारण्य में पीताम्बर का, गौओं के ब्रज स्थान ब्रज में हरि का, शालग्राम तीर्थ में तपोवास का, गंधमादन पर्वत पर अचिंत्य परमेश्वर का, कुब्जागार में ऋषिकेश का, गंधद्वार में पयोधर का, सकल तीर्थ में गरुणध्वज का, सहायक में गोविंद का, वृंदावन में गोपाल का, मथुरा में स्वयंभू भगवान का, केदार तीर्थ में माधव का, वाराणसी काशी में केशव का, पुष्कर तीर्थ में पुष्कराक्ष का, धृष्टद्युम्न क्षेत्र में जयध्वज का, तृणबिंदु वन में वीर का, सिंधु सागर में अशोक का, कसेरट में महाबाहु का, तेजस वन में भगवान अमृत विश्वास यूप या शिखा विशाख यूप क्षेत्र में विश्वेश्वर का, महावन में नरसिंह का, हलांगर में रिपुहर का, देवशाला में भगवान त्रिविक्रम का, दसपुर में पुरुषोत्तम का, कुब्जक तीर्थ में वामन का, बिस्ता में श्री विद्याधर, वाराह तीर्थ में धरणी का, देवदारुवन में गुह का, कावेरी तट पर नागशयी का, प्रयाग में योग मूर्ति का, पयोष्णी तट पर सुदर्शन का, कुमार तीर्थ में कौमार का, लोहित में हयग्रीव का, उज्जैनी में त्रिविक्रम का, लिंगकूट चतुर्भुज का और भद्रा के तट पर भगवान हरि का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र में विश्वरूप का, मणिकुंड में हलायुध का, अयोध्या में लोकनाथ का, कुंडनपुर में कुंडेश्वर का, भंडार में वासुदेव का, चक्र तीर्थ में सुदर्शन का, आढ़ तीर्थ में विष्णुपद का, सूरत क्षेत्र में भगवान शुकर का, मानस तीर्थ में ब्रह्मेश का, दंडक तीर्थ में श्यामल का, त्रिकूट पर्वत पर नागमोक्ष का, मेरुको शिखर पर भास्कर का, पुष्पभद्र के तट पर ब्रिजगा का, केरल तीर्थ में बाल रूप भगवान विपाशा के तट पर भगवान यशकार का, महिष्मतीपुर में हुतासन का, क्षीर सागर में भगवान पद्मनाभ का, विमल तीर्थ में सनातन का, शिव नदी के तट पर भगवान शिव का, गया में गदाधर का और सर्वत्र ही परमात्मा का जो दर्शन करता है वह मुक्त होता है। ब्रह्मा जी, ये 68 नाम हमने तुम्हें बताए। विशेषतः गुप्त तीर्थों का भी वर्णन किया। हे प्रजापति, जो पुरुष प्रतिदिन प्रातः काल उठकर मेरे इन गुहे नामों का पाठ श्रवण करेगा वह नित्य 1 लाख गोदान का फल पाएगा। नित्य पवित्र होकर जो इन नामों का पाठ करता है उसको मेरी कृपा से कभी दुःस्वप्न का दर्शन नहीं होता। जो पुरुष इन 68 नामों का प्रतिदिन तीनों काल अर्थात प्रातः, मध्याह्न,
सायंकाल में पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के मेरे लोक में आनंद भोगता है। सभी मनुष्यों और विशेषकर वैष्णवों को चाहिए कि यथाशक्ति पूर्वोक्त तीर्थों का दर्शन करें। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें मैं मुक्ति दे देता हूँ। सूत जी कहते हैं, जो पुरुष सदा विशेषतः हरिवासर एकादशी या द्वादशी को भगवान विष्णु की पूजा करके उनके सामने खड़ा हो, भगवत स्मरण पूर्वक इस स्त्रोत का पाठ करता है, वह विष्णु के अमृत पद को प्राप्त कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों अब इस अध्याय में सह्याद्री आमलक ग्राम के तीर्थों के महात्म्य की कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु पुनः बोले, हे ब्राह्मण, उपर्युक्त अरसठ नामों से भगवान विष्णु का पावन स्तुति किया गया। अब जो दूसरे पावन तीर्थ के नाम हैं उनका वर्णन मुझसे सुनिए। सर्वप्रथम गंगा पवित्र है, फिर यमुना, गोमती, सरयू, सरस्वती, चंद्रभागा, चरणवती, ये नदियाँ पावन हैं। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र गया, तीनों पुष्कर, अर्बुद क्षेत्र तथा परम पावन नर्मदा नदी, ये उत्तर में परम पावन तीर्थ हैं। तापी, पयोष्णी, ये दो पर्व पावन नदियां हैं। इनके संगम से एक बहुत बड़ा उत्तम तीर्थ हो गया। ब्रह्मगिर की मेखलाओं में मिले हुए भी बहुत से उत्तम तीर्थ हैं। बीरज तीर्थ सब पापों को छिड़ करने वाला। गोदावरी नदी सर्वत्र परम पावन है। कमलोद्भव तुंगभद्रा नदी पवित्र करने वाली है, जिसके तट पर भगवान शंकर के साथ स्वयं मैं निवास करता हूँ। दक्षिण गंगा, कृष्णा, विशेषतः कावेरी, ये पूर्ण नदियाँ हैं। इसके अतिरिक्त कमलोद्भव मैं सह पर्वत पर आमलक गांव में स्वयं निवास करता हूँ। वहाँ देव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मेरे श्री विग्रह तुम स्वयं ही सदा पूजा करते हो। वहाँ समस्त पापों को हर लेने वाले अनेक तीर्थ हैं, जिसमें स्नान आचमन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, भारद्वाज जी ब्रह्मा से इन तीर्थों का वर्णन करके भगवान मधुसूदन अपने धाम को चले गए और ब्रह्मा भी ब्रह्मलोक को सिधारे। पर भारद्वाज जी बोले, धर्मज्ञ, उस आमलक ग्राम में जो पुण्य तीर्थ हैं उनका यथार्थ वर्णन करें, जहाँ देवेश्वर भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित होते हैं। उस क्षेत्र की उत्पत्ति कथा महात्मा आप प्रस्तुत कीजिए। सूत जी कहते हैं, सह्याद्रि पर्वत पर आमलक तीर्थ में आविर्भाव पवित्र पापनाशक कथा मैं आपसे कह रहा हूँ, उसे सुने। पूर्व काल में सह पर्वत पर वन में एक बहुत बड़ा आंवले का वृक्ष था। उसे महोग्र नाम दे रखा गया था। उस वृक्ष के फल बड़े रसीले, दिव्य और दुर्लभ होते थे। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में महान फल से युक्त उस महावृक्ष को देखा। उसे देख करके ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने ध्यान आंवले के वृक्ष को देखा। उनके ऊपर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को विराजमान देखा। फिर उन्होंने ध्यान से निवृत्त होकर के दृष्टिपात किया और वहाँ वृक्ष के स्थान पर भगवान विष्णु की एक प्रतिमा दिखाई दी। तब लोक पितामह ब्रह्मा जी गंध पुष्पाद से नित्य ही देवी देवेश्वर की आराधना करने लगे। उस आमलक क्षेत्र में विराजमान भगवान के महात्म का कौन वर्णन कर सकता है। श्री सह पर्वत आमलक ग्राम में इस प्रकार अविनाशी देवेश्वर भगवान की आराधना करने के पश्चात ब्रह्मा जी वहाँ 12 तीर्थ और प्राप्त हुए। भगवान के चरण के नीचे पश्चिम विमुख एक तीर्थ प्रकट हुआ। वह चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह पावन तीर्थ पापों को नष्ट करने वाला है। इसके बाद शांक तीर्थ है। उसमें स्नान करके मनुष्य को वाजपेयी का फल मिलता है। सह पर्वत पर गंगा जल से भरा हुआ ब्रह्मा जी का कमंडल गिर पड़ा। तब से वह स्थान कुंडिका तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। उस कुंडिका तीर्थ में से उत्तर पिंडक स्थान नामक तीर्थ, दक्षिण ऋणमोचन नामक तीर्थ है, जो सब तीर्थों से उत्तम और गुह्य है। उसके बाद पाप मोचन तीर्थ, उस तीर्थ में 5 रात तक निवास करते हुए जो स्नान करता है वह संपूर्ण पापों को नष्ट
करके विष्णु लोक में आनंद का भागी होता है। इसके बाद धनुपात नामक एक महान तीर्थ है, उसमें जो भक्त पूर्वक स्नान करता है वह पूर्ण आयु का भोग करके अंत में स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। सरबिंद तीर्थ में स्नान करके मनुष्य मृत्यु के बाद इंद्रपुरी में जाता है। जो शह पर्वत पर वाराह तीर्थ में स्नान करता है वहाँ एक दिन रात निवास करता है, वह विष्णु लोक में पूजित होता है। इसके बाद शह के शिखर पर आकाश गंगा नाम का एक तीर्थ है, वहाँ शिलाओं के नीचे सफ़ेद मिट्टी निकलती है। उसमें जो भक्त पूर्वक स्नान करता है वह संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर विष्णु लोक में पूजित होता है। उस निर्मल सहगिरी से जहाँ जहाँ जल की झरने गिरते हैं वहाँ वहाँ सब जगह तीर्थ समझना चाहिए। जो नित्य ही शह पर्वत की यात्रा करके स्नान करता है वह निष्पाप हो जाता है। जो मनुष्य पर्वत के इस पावन तीर्थ में स्नान करके भगवान विष्णु को पुष्प चढ़ाता है वह सभी पापों से रहित हो भगवान विष्णु में ही लीन हो जाता है। अन्य सभी तीर्थों के पर्वतों में से बहने वाले जल में यथासंभव एक बार स्नान करना चाहिए, परंतु गंगा में बार बार स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु देवता वर्तमान है। गीता सर्वशास्त्रमयी है और धर्मों में जीव दया श्रेष्ठ है। इस प्रकार मैंने आपसे इस क्षेत्र के उत्तम महात्म का वर्णन किया, साथ ही शह अमलक ग्राम में तीर्थ स्थान का फल भी बताया। वही उत्तम तीर्थ है जो तीर्थों का भी तीर्थ है। यह अमलक ग्राम तीर्थ भगवान विष्णु के चरण तल से प्रकट हुआ है, अतः यह सर्वोत्तम तीर्थ है। यहाँ पर जो जल है उसमें स्नान करना 1000 अश्वमेध कर के बराबर है। उसी को देव देवता विष्णु पुरुष चक्र तीर्थ कहते हैं। वहाँ स्नान करके मधुसूदन के चरणों में मस्तक झुकाने से मनुष्य का इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। गंगा, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर, कुरुंजांगल प्रदेश, यमुना तटवर्ती तीर्थ ये सभी पुण्य तीर्थ हैं। इन तीर्थों के जल में स्नान करने पर वे कुछ समय के बाद पवित्र करते हैं, किंतु भगवान विष्णु का चरणोदक रूप यह चक्र तीर्थ तत्काल पवित्र कर देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।